तो दोनों को सूट कर रहा है क्या पंकज? जो बात यहां पर राकेश कह रहे हैं कि कांग्रेस भी ये करती आई और वो बयान तो दिया ही था, इसमें कोई शक नहीं है। अब ठीक है, आप उसको पूरी समग्रता से उसका विश्लेषण करेंगे या राजनेता तो भाई पकड़ेंगे लाइनों को। तो कांग्रेस भी राजनीति वो करती आ रही थी, एक वोट बैंक साध रही थी, मुसलमान इकट्ठा किए हुए हैं, हिंदुओं को बांट दिया, और अखिलेश यादव अपना मुस्लिम यादव कंबाइन पर आगे चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी ये करते दिखे। ये तो कड़वी हकीकत है दोनों तरफ की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संतति है और इन दोनों को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में शुचिता से, पवित्रता से, नैतिकता से और लोकतंत्र के मूल्यों से, मर्यादाओं से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इनसे ये पूछिए कि बांट कौन रहा है? बांटना शुरू किसने किया? 2019 के लोकसभा चुनाव का नामांकन पत्र भरने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहली जनसभा की कन्नौज में, वहां उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, अति पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का। तो ये जातियों में बांटने की शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी के इस बयान से हुई। हमारे देश में 3000 जातियां हैं, 25,000 उपजातियां हैं, और अब ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये क्यों ध्यान आ रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे? 80 के दशक में पंकज, पंकज, इंदिरा गांधी के नाम पर नारे लगते थे, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। आज वही कांग्रेस पार्टी जाति और जाति की पहचान उजागर करने, जनगणना करने पर पूरा जोर दे रही है। आप जात की राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बांट दोनों रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। ये बात मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं। राहुल गांधी जो ये बात कर रहे हैं वो एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अभी की ये जरूरत है, लेकिन आदर्श स्थिति यही है कि जाति के आधार पर आरक्षण न हो और आरक्षण आर्थिक आधार पर ही हो। तो कांग्रेस की तो इस सीधा कह मामले रहे हैं में जितनी राय आबादी पूरी उतना तरह हक। स्पष्ट है। विपक्षी खेमा तो कह रहा है ना, जितनी आबादी उतना हक। वो तो 10 जगह कह रहे हैं कि जी वो बजट भी बन रहा था तो इसमें तो मुझे पिछड़ी जाति का कोई दिखाई नहीं। 10% ऊपर वाले 90% को सारे संसाधन बांटते हैं, वही तय करते हैं सब कुछ। भूल गए क्या? अभी ताजा ताजा ही तो बात है जब बजट पेश हुआ। हलवा सेरेमनी पर जितनी बोले थे आबादी ना। उतना हक, हाँ, जितनी आबादी उतना हक भी मेरे हिसाब से, जितनी आबादी उतना हक भी मेरे हिसाब से सही सिद्धांत नहीं है। बंटवारा इस आधार पर देश के संसाधनों का नहीं हो सकता। देश के संसाधनों का बंटवारा होगा तो जैसे हम मान लें कि पहला हक उसमें गरीबों का होना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा कि जातियां तो 4 ही हैं, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। तो अब प्रधानमंत्री जी खुद ये बात मानते हैं कि ये 4 ही जातियां हैं, तो इन पर सबसे पहला हक गरीब का हो, इन पर सबसे पहला हक वंचित वर्ग का हो। यही एक आदर्श स्थिति है। अब अपनी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और ये इस तरह का नारा देना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे तो सभी समुदायों पर लागू होता है। क्या मुस्लिम समुदाय ये नहीं सोचेगा कि बटेंगे तो कटेंगे? तो अगर एकजुटता होगी, अगर कोई इस तरह का सामुदायिक कंसोलिडेशन होगा तो वो फिर हर तरह के समुदाय में होगा और फिर उसके क्या नतीजे निकलेंगे इस पर विचार करना चाहिए। तो ये सब बहुत गंभीर प्रश्न हैं, उनको सिर्फ राजनीति के लिए इतने हल्के फुल्के ढंग से उछालना ठीक नहीं है। ठीक है, हजारों की तादाद में हमारे पास राय आ रही है, कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। पीसीआर उनको लगातार चलाते रहिए और मैं इन्हीं सवालों और जो लोगों के विचार हैं उनसे जुड़ी बातें आपसे पूछना चाहूँगा। तो यहाँ पर पहले तो बंटवारे की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, फूट डालो राज करो, दोनों खेमे कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि फूट डालो राज करो की नीति हो रही है या कोई फूट डालना चाहता है या फूट पड़ी हुई है, मुझे नहीं लग रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद में
समग्र हिंदू समाज को, खासतौर से कमजोर वर्गों को एक संदेश दिया, तरह तरह से अपनी राजनीतिक शैली है। वो संदेश ये था कि हम आपको राजनीति में लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। हाँ, हम ब्राह्मण बनिया हाँ, पार्टी हम ब्राह्मण नहीं है। बनिया पार्टी नहीं है। और चूंकि उस वक्त अपनी विपक्ष की पिछड़ी पहचान दर्ज कराती दिखी बीजेपी। चूंकि उस विपक्ष की साख थोड़ी गिरी हुई थी, राजनीति में एक शून्य था, तो उसके चलते जो कमजोर वर्ग थे उन्होंने भाजपा की इस बात पर कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए भरोसा किया और धीरे धीरे एक हिंदू एकता बनने लगी, जो कई जगह 55-60% तक पहुंच जाती थी। 45% तो बहुत जगह रहती थी, हो जाती थी। लेकिन 2019 के बाद में इन कमजोर वर्गों को लगा कि ये बात जो है कुछ जम नहीं रही है। हमारे वोट तो लिए जा रहे हैं लेकिन दरअसल हम सत्ता का उपभोग कोई और कर रहा है। तो जाति की कड़वी हकीकत फिर से जी उभारने हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में किनको टिकट दिए गए, कितने लोग जीत के आए, आप देखिए पूरे अभी 2024 के चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से टिकट बांटे, उनका जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उन सब पे आप गौर करें तो सब लोगों को फिर लगा कि ये दरअसल है ब्राह्मण बनियाई पार्टी। ये अभी तक हमारे वोट्स ने ले लिए। देखिए, हेमा हरि उपाध्याय हैं, उज्जैन वासी हैं, ये कह रही हैं देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जाति की राजनीति कर रहे हैं और सत्ताधारी बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। ठीक है, वो तो खैर एक मंडल एक कमंडल। मेरा देखिए, ये बहुत आसान है मंडल कमंडल कहना, और हम सब लोग उसका नया स्वरूप आ रहा है क्या सामने? मेरा कहना है कि जो कमजोर जातियां हैं, 2024 के चुनाव का भाजपा को संदेश ये है कि वो फिर से भाजपा के इस दावे पे शक करने लगे हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, इसलिए वो वापस जा रहे हैं। इसलिए विपक्ष को कुछ वोट पहले के मुकाबले ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए, सुरेश जी की बात को मैं बहुत ध्यान सुन रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से कहता रहा है कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल में यह स्वर मंद था। आज 10 साल बाद यह स्वर क्यों मुखर हुआ है? क्योंकि लगने लगा है कि वो जो प्रभावोत्पादकता दिखाई पड़ रही 10 साल में, वो अब नहीं है। तो इसलिए इस बात को दोबारा जोर के साथ उठाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी उठाया गया, महाराष्ट्र में भी उठाया जाएगा। मराठा, दलित और मुसलमान ये समीकरण बने, उसकी काट है क्या ये? पैटर्न वही। आप इस्लाम के इतिहास में गौर करें, इस्लाम खतरे में है, ये उनका स्थायी नारा है। यहां पे हिंदुस्तान में 19वीं सदी चल रहा है, हिंदू खतरे में है, ये स्थायी नारा है बिल्कुल। तो पैटर्न वही है। लेकिन अगर इस नारे से हिंदू एकजुट हो जाते तो अभी 100 साल में हो गए होते अभी तक। इस नारे से नहीं एकजुट होंगे, आपको कमजोर वर्गों को बताना पड़ेगा। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में झटका लगा, इसीलिए अब हिंदुत्व की बात हो रही है। जी, ठीक बात है। मेरा कहना है कि भाजपा को फिर से उन्हें आश्वासन देना पड़ेगा, उन बिरादरियों को, उन समुदायों को आश्वासन देना पड़ेगा कि भाई हम आपके वोट लेंगे तो हिंदू समाज में सत्ता का बंटवारा ठीक से होगा। असली चक्कर यह है कि हिंदुओं के बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे होगा? ये है जो राजेश कुमार कह रहे हैं, सीतामढ़ी में रहते हैं, बिहार के, धर्म विशेष के नारों से किसी दल को फायदा तो हो सकता है लेकिन देश को नुकसान होगा। देखिए, भारत में न तो किसी धर्म विशेष के नारे से कोई फूट पड़ने वाली है, न हिंदू खतरे में है, न हिंदुओं में इस सवाल को लेकर कोई बेचैनी है। हिंदुओं में सवाल को लेकर भी कोई बेचैनी नहीं है। ये एक राजनीतिक मुहिम है। कोशिश की जाती है कि इस मुहिम का कुछ थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका असर पड़ेगा। जोर दिख रहा है, उसके बाद बात ये है कि आप इस नारे का शोर क्या मध्यम या धीमा हो जाएगा? चुनाव लगातार होते रहते हैं, वो कभी मध्यम होगा ही नहीं कभी। वो अभी क्या, अभी ये 2 चुनाव निपटेंगे, फिर शुरू हो जाएगा मामला, और फिर दिल्ली का चुनाव शुरू हो जाएगा, फिर बिहार का चुनाव आ जाएगा साल के अगले साल। शुरुआत में दिल्ली का चुनाव और आखिर में बिहार का चुनाव, और वहां तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा एक केंद्रीय मंत्री जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनते हैं वो निकाल ही रहे हैं। तो यहां पर देश बट रहा है, हिंदुओं का बटना खतरा है, या भाईचारे पर भी सवाल आ रहे हैं? और ये नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, क्या ये जमीन पर जैसे उतारने की कोशिश की गई वो उतर पाएगा या नहीं इस राजनीतिक भंवर में? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।